जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान दीपक साकेवार जोड़ाबाई मथुरा का। दोस्तों, इन्होंने पूछा है, मल मल दो लड़त हैं ठाड़ी देखत नार, नैना बाके बहुत हैं 2004। कहा है कि मेरे इस छोटे से सवाल का उत्तर देने की कृपा करें। दोस्तों, जब तक हम श्रीमान दीपक कुमार साकेवार का उत्तर खोजते हैं, तब तक आप सभी से मेरा एक ही निवेदन रहता है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, आपको पता ही है कि हम प्रत्येक पहेली और प्रश्न को कथा प्रसंग के माध्यम से ही सुलझाते हैं। कि एक बार क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण और बलराम जब समस्त राक्षसों का संहार करने लगे हुए थे, उन्होंने कई राक्षसों को मार डाला। तो एक दिन भगवान श्री कृष्ण सोच रहे थे कि अब मुझसे एक रह गया है और उसका नाम है कालिया नाग। कालिया नाग से कैसे जीता जाए, मुझे कालिया से युद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पशु यमुना में जब पानी पीते हैं तो उसके जहर के कारण वो भी मर जाते हैं। कोई भी पक्षी आकाश मार्ग से गुजरता है तो कालिया नाग अपनी श्वसन क्रिया के द्वारा उस पक्षी को खींच लेता है और अपना शिकार बना लेता है। इस प्रकार से कोई भी इंसान वहां पर जा नहीं सकता, तो उससे कैसे पीछा छुड़ाया जाए। तो भगवान श्री कृष्ण ने ये मन में सोच करके दोस्तों अपनी ग्वालवाल मंडली को साथ में लिया और कहने लगे कि ऐसा है, अब हम थुर्रगड़ा का खेल खेलेंगे। दोस्तों, आजकल जो हम क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं, हॉकी को पहले थुर्रगड़ा कहते थे। तो हॉकी में गोल किया जाता है, इसी तरह से पहले टाइम में गोल करते थे। तो अब थुर्रगड़ा का खेल भगवान श्री कृष्ण खेलने के लिए अपने समस्त ग्वाल वालों को साथ में ले लेते हैं। बलराम जी भी साथ में होते हैं और थुर्रगड़ा का खेल प्रारंभ हो जाता है यमुना नदी के किनारे पर, जहां पर दोस्तों काली दह बनी हुई है। उस कालिया नाग के पास में ही वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वाल वालों के साथ खेल खेल रहे हैं। इस प्रकार से दोनों पार्टियां हार जीत पर अड़ी हुई थीं कि भगवान श्री कृष्ण ने एक ऐसा टोल मारा अपनी गेंद में कि वह गेंद चली गई काली दह में। दोस्तों, गेंद काली दह में गई तो गेंद का जो मालिक था वह श्री दामा था। श्री दामा कहने लगा, अरे कन्हैया, तुमने ये क्या किया? मैं तो मेरी वही गेंद ले लूंगा, मुझे मेरी गेंद ला के दो, क्योंकि गेंद तुम्हारे टोल लगने से गई है। हम इतने ग्वालवाल थे, किसी ने भी गेंद उधर नहीं जाने दी यमुना में जहां पर कालिया रहता है, और आपने ये किया तो क्या किया, मुझे तो वही गेंद चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, अरे श्री दामा भैया, मुझे क्यों इसमें मरवाते हो? अरे मैं इसमें नहीं जाना चाहता, आपको मैं एक गेंद के बजाय मेरी माँ से कह दूंगा 2 गेंद बनवा दूंगा, आपको 2 गेंद में दिला दूंगा भैया श्री दामा, पर आप मेरी बात मान जाओ और मुझे इसमें मत भेजो।
लेकिन दोस्तों श्री दामा हट पकड़ जाता है और कहता है कि नहीं कन्हैया, मुझे तो मेरी वही गेंद चाहिए, नहीं तो मैं रो रो करके यहीं पर प्राण त्याग दूंगा। दोस्तों उसके इस हक को सुनकर के भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ठीक है श्री दामा, ऐसा है तेरी गेंद लेने के लिए आज मैं काली दह में जा रहा हूं, आज मैं यमुना में जा रहा हूं, और ऐसा है ये मेरी जीवन लीला बचे या ना बचे लेकिन तुझे तेरी गेंद ला के दूंगा। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण जाते हैं यमुना जी के पास में। ग्वाल वालों की मंडली देख रही है कि भगवान क्या सचमुच में जाएंगे। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने देखते ही देखते छलांग लगा दी यमुना जी में और कूद जाते हैं भगवान श्री कृष्ण काली दह में। कूदने पर दोस्तों श्री दामा को ज्ञान होता है और श्री दामा कहता है अरे कन्हैया भैया तुमने ये क्या किया? अरे मैं तो तुमसे वैसे ही कह रहा था, तुमने सचमुच में छलांग लगा दी, अब तुम इसमें मारे जाओगे क्योंकि इसमें तो कालिया नाग रहता है और कालिया नाग बहुत ही विषधर है, वह तुम्हें मार डालेगा। अब मैं नंद बाबा और यशोदा माँ को क्या जवाब दूंगा? दोस्तों सभी ग्वालवाल वहां रोने लगते हैं, श्री दामा बैठकर रोने लगता है। भागा भागा श्री दामा जाता है माँ यशोदा और बाबा नंद के पास। वह जाके कहता है अरे ओ मैया, मुझसे बहुत बड़ा गलत कार्य हो गया, मैं मेरी गेंद मांग रहा था, मुझे नहीं पता था कि कन्हैया इसमें यमुना में काली दह में छलांग लगा देगा। अरे उसने तो जहां कालिया नाग रहता है उस जगह पर छलांग लगा दी और उसका कोई अता पता नहीं है, वह उसमें कूद पड़ा, अब मैं क्या करूं? दोस्तों बाबा नंद यशोदा माँ भी वहां आ जाते हैं और आकर के सभी खड़े हो जाते हैं, देख रहे होते हैं। लेकिन दोस्तों कन्हैया का कोई अता पता नहीं था। इधर भगवान श्री कृष्ण जब पहुंच जाते हैं काली दह में तो भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप को कालिया नाग की पत्नी निहार रही थी और कहने लगी अरे बालक, क्या तू रास्ता भटक गया है या किसी से लड़के आया है इस काली दह में? अरे मेरे पति देव सोए हुए हैं जिनके 1000 फन हैं। 1000 फनों के दोस्तों 2000 नैन हो जाते हैं, जिनके 1000 फन हैं। इसलिए हे बालक तू वापस चला जा, अभी तेरा कुछ नहीं बिगड़ा है, नहीं तो तू मारा जाएगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सुनो नागिन, मैं इस तरह से नहीं जाऊंगा, मैं मेरी गेंद लेने आया हूं, उस गेंद को यहां ढूंढ रहा हूं, उसे लेके जाऊंगा। कहने लगी नागिनी कि तेरी ये गेंद ले पर तू चला जा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं जब यहां आ गया तो मैं ऐसे तो नहीं जाऊंगा, मैं तो तुम्हारे इस नाग से युद्ध करके जाऊंगा। जब छोटे मुंह और बड़ी वाली बात सुनी नागिनी ने तो नागिनी कहने लगी अरे बालक हट क्यों कर रहा है? अरे तेरा इतना सुंदर स्वरूप है, तू बड़ा ही सुंदर है देखने में, तू ऐसा कर वापस चला जा, तेरे माँ बाप खोज रहे होंगे, अरे तुझे ढूंढ रहे होंगे हमारा बालक कहाँ गया। तुझे बालक समझ के मुझे बड़ी दया आ रही है, इसलिए तू वापस चला जा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण हट से नहीं हटे और कहने लगे कि नहीं नागिन, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। नागिन कहने लगी दोस्तों यहाँ कवियों की भी छाप है कि ऐसा है तुम मेरे, जब तू धन का भूखा हो तो ऐसा है मेरे गले का हार ले जा, लेकिन तू यहां से चला जा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नहीं नागिन, मैं इस तरह से नहीं जाऊंगा, तू तेरा नाग जगा दे, नहीं तो मैं ठोकर मार के जगाऊंगा और आज मैं कालिया को छोड़ूंगा नहीं। जब इस बात को सुना तो नागिनी ने अपने पति के लिए आवाज लगा दी। देखा कि वो उसके खर्राटे आ रहे थे, वह जाग जाता है, जाग के देखता है कि सामने एक बहुत ही सुंदर छोटा सा बालक खड़ा हुआ है। कालिया नाग कहने लगा बालक तू यहां कैसे आ गया? अरे तेरा बड़ा सुंदर स्वरूप है, तू ऐसा कर
तू घर को चला जा, कोई बात नहीं यहाँ आ गया तो, लेकिन तेरे माँ बाप तुझे खोजेंगे, और ऐसा है मेरी तामसी व्रती जाग गई तो मैं तुझे खा जाऊंगा। इस पर भगवान कृष्ण कहने लगे, कालिया सावधान हो जा, ऐसा है तूने हमारे ग्वाल बाल, हमारी गाय, पशुधन, पशु पक्षी सभी को सता रखा है, और तुम्हारे कारण हमारे यहाँ का जमुना का जो जल है वह दूषित हो रहा है। इसलिए या तो तू यहाँ से चला जा, नहीं तो आज मैं कालिया तुझे छोड़ने वाला नहीं हूं। जब इस बात को सुना तो कालिया नाग हंसने लगा, कहने लगा, बालक तेरी मौत आ गई। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि कालिया सावधान हो जा, आज मैं तेरा दमन करके ही छोड़ूंगा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण और कालिया दोनों सावधान हो जाते हैं, सावधान बोल देते हैं और एक दूसरे से कहते हैं कि आक्रमण। दोनों एक दूसरे पर झपट कर पड़ते हैं, भगवान श्री कृष्ण झपट के पड़ते हैं। दोस्तों, कालिया नाग के 1000 फन थे, 1000 फनों से ढक लिया है भगवान श्री कृष्ण को। दोस्तों, वहां पर उनकी पत्नी थी कालिया नाग की, जो खड़ी खड़ी देख रही थी। तो श्रीमान दीपक साकेवार जी, मल मल दो लड़ते हैं ठाड़ी देखत नार, नैना वाके बहुत हैं 2004। तो दोस्तों, 2000 नेत्र तो कालिया नाग के ही हो जाते हैं, 2 नेत्र भगवान श्री कृष्ण के हो जाते हैं, और देखने वाली जो कालिया नाग की पत्नी थी नागिनी, उसके 2 नेत्र उसके थे। इस प्रकार से 2004 नेत्र हो जाते हैं। अब तो उनमें भयंकर संग्राम होने लगा, कभी कालिया नाग ऊपर तो कभी भगवान कृष्ण नीचे, कभी भगवान कृष्ण ऊपर तो कभी कालिया नीचे। इस प्रकार से उनमें भयंकर युद्ध हुआ। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि कालिया हारने वाला नहीं है, भगवान श्री कृष्ण ने अपनी देह को बढ़ाया और कहते हैं कि कालिया नाग के 1000 फनों पर तीनों लोकों का बोझ रख दिया। जो त्रिलोकी हैं भगवान श्री कृष्ण, तीनों लोकों के स्वामी हैं, उनमें तीनों लोक समाहित हैं। उस वजन के कारण कालिया का दम निकलने लगा। कालिया नाग कहने लगा कि आप हो कौन? ऐसा है प्रभु, मैंने आपको नहीं पहचाना। अरे मुझे नहीं पता था कि मैं आपसे इस युद्ध में हार जाऊंगा। प्रभु आप मुझे प्राण दे, दान दे दो, मैंने आपको पहचान लिया प्रभु। आप तो अवतार पुरुष भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार हैं। अन्य किसी की इतनी हिम्मत नहीं, किसी की शक्ति नहीं जो मुझे युद्ध में हरा दे। इस बात को सुन के भगवान श्री कृष्ण अपना वजन हटा लेते हैं और कहते हैं कि कालिया ऐसा है, अब तू सुन ले, तुझे एक ही शर्त पर प्राण दान दिया जाएगा। कालिया नाग कहने लगा कि प्रभु कहो, वो किस लिए और किस बात पर? कैसा है, तुझे अब यहां से छोड़ना पड़ेगा और तू अब लीलगर पर्वत पर चला जा। इस बात को सुन के भगवान श्री कृष्ण से कालिया नाग कहने लगे, प्रभु उस जगह पर गरुड़ रहता है, मैं उसके भय के कारण ही तो यहाँ आया था। भगवान कृष्ण ने कहा कि अब तुम्हारे फनों पर मेरे खड़ाऊं का चिन्ह बन गया है, इसलिए गरुड़ अब आपसे कुछ नहीं कहेगा, इसलिए अब आपको जाना होगा। अब तू ऐसा कर कालिया, चल खड़ा हो और मुझे अब बाहर निकाल के ले चल। तो भगवान श्री कृष्ण ने बंसी हाथ में ले ली है दोस्तों, और कालिया नाग उन्हें बाहर छोड़ने आ रहा है सम्मान के साथ में। भगवान श्री कृष्ण वहां बंसी बजाते हुए बाहर निकले, लेकिन दोस्तों कालिया में इतना जहर था कि भगवान कृष्ण का रंग नीला पड़ गया था। अब तो दोस्तों बंसी बज रही थी, समस्त गोकुल के लोग देख रहे थे और कह रहे थे कि कालिया वापस भगवान को छोड़ने आया है। कन्हैया तेरे क्या बढ़िया अच्छी लीलाएं हैं, इस प्रकार से कह रहे थे। दोस्तों बंसी बजाने लगे, फनों पर नृत्य किया भगवान श्री कृष्ण ने, उनके साथ में ब्रह्मा और भगवान शिव भी नृत्य करने लगे। और उसके पश्चात कालिया से कहा कि कालिया अब जाओ, अब आप यहां से छोड़ जाओ, नीलगढ़ पर्वत पर जाके रहो।
इस प्रकार से श्रीमान दीपक साकेवार यहाँ से कालिया नाग लीलगढ़ पर्वत पर चला जाता है और भगवान कृष्ण उस गेंद को वापस श्री दामा को दे देते हैं। तो दोस्तों, मैं समझता हूं कि इस पहेली का उत्तर इस जगह लगता है, क्योंकि 2000 नेत्र तो स्वयं कालिया नाग के थे, 2 भगवान श्री कृष्ण के और 2 कालिया नाग की पत्नी के थे। इस प्रकार से 2004 नेत्र हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है। इसलिए अब आपसे मेरा निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।